सो हेलो एवरीवन, हाउ टू गेट ट्रीटमेंट पतंजलि सीरीज़ का ये 8th वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट ट्रीटमेंट इन पतंजलि योगग्राम। अगर आप पतंजलि योगग्राम में गए हैं ट्रीटमेंट के लिए और आप जानना चाहते हो किस तरीके से वहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसे स्टे कर सकते हैं एंड सो ऑन, सो इस वीडियो को विदाउट स्किप पूरा देखिएगा। इसका फर्स्ट स्टेप हम ये समझेंगे कि पतंजलि योगग्राम बेसिकली है क्या। तो पतंजलि योगग्राम एक नेचुरोपैथी सेंटर है, मतलब एक ऐसा सेंटर जहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आपका उपचार या इलाज किया जाता है। सो यहाँ पे हमने 7 पॉइंट्स बनाए हैं ऐसे, जो अगर आप पतंजलि योगग्राम के बारे में समझना चाहते हैं उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। ये 7 पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये समझने में कि पतंजलि योगग्राम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो वो ये है कि जो यहाँ का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। मतलब अगर आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो वहाँ का प्रोसीजर है ट्रीटमेंट के लिए वो ऑनलाइन है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो वो ये है कि यहाँ पे पर डे के हिसाब से चार्जेस देने होते हैं, मतलब पर डे चार्जेस होते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आप चाहे एक व्यक्ति ट्रीटमेंट करवाएं चाहे दो व्यक्ति मिलकर ट्रीटमेंट करवाएं, सेम ही कॉस्ट आपकी लगती है। वो हम आगे डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों है और किस तरीके से ऐसा होता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में ये है कि आपको मिनिमम 7 डे आपको वहाँ पे स्टे करना ही होता है, मतलब आपको 7 दिन वहाँ पे रुकना ही रुकना है। मतलब 2-3 दिन ही आपको रुक के ट्रीटमेंट हो जाएगा ऐसा नहीं है, आपको 7 डे मिनिमम आपको रुकना ही होगा। कम से कम 7 दिन आपको वहाँ पे रुकना होता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो फिफ्थ पॉइंट ये है कि वहाँ पे 4 कैटेगरी के रूम हैं जिनकी कॉस्ट लगभग 3,000 से लेकर 6,000 रुपये तक पर डे की है। ये पर डे चार्जेस हैं। इसके बाद बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। सिक्स पॉइंट ये है कि वहाँ पे एडवांस बुकिंग होती है जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू की जाती है। मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप एडवांस बुकिंग कर सकते हो विद पेमेंट, मतलब आपको पेमेंट भी पहले पे करनी होती है, तब आप जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वो हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करें वो ये है कि आपके पास कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने बताया कि इसमें हम ये सब क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। वो है जैसे हाउ टू गेट ट्रीटमेंट पतंजलि योगग्राम में फर्स्ट पॉइंट ये आएगा कि ट्रीटमेंट कौन से अवेलेबल है, प्रोसीजर क्या है, एड्रेस क्या है, कैसे पहुंच सकते हैं, कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वेबसाइट क्या ऑफिशियल, ट्रीटमेंट की कॉस्ट कितनी आती है, वहाँ पे कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, स्टे कैसे कर सकते हैं, रीसेंट अपडेट्स क्या चल रहे हैं, ये सब हम जानेंगे लाइव स्टेप बाय स्टेप। तो आप इसके लिए हम सबको जाना होगा गूगल क्रोम पे। आप सभी के फ़ोन में अवेलेबल है गूगल क्रोम या कोई सा भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे पतंजलि योगग्राम। आप देख सकते हो मैंने यहाँ टाइप किया पतंजलि योगग्राम और हम एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ लिखा है divyyoga.com। और जो आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो देख लेना। और उसमें हमने बताया था कि पतंजलि योगपीठ की ऑफिशियल साइट जो है वो www.divyyoga.com है। और यहाँ पे ये एडिटेड है, अगर आप यहाँ देखोगे तो लिखा है yogagram.divyyoga.com, मतलब ये इनकी ऑफिशियल साइट ही है और उसी का ही एक सब लिंक है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं उनकी वेबसाइट जब ओपन होते हैं आप देख सकते हो इसको ईजिली। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई देगी, बट हमें जो आज जिस पे हम मेन फोकस करेंगे वो होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। यहाँ पे दिखाया हुआ है पतंजलि योगग्राम की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, कुछ आप देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो यहाँ एक 360 व्यू है। आप इस पर क्लिक करके फुल स्क्रीन करके आप देख सकते हो कि पतंजलि योगग्राम कैसा है बेसिकली। हम यहाँ इसकी आवाज़ म्यूट कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो बेसिकली 360 व्यू है जिस पे आप ऊपर नीचे अप डाउन करके आप खुद चेक कर सकते हो कि कैसा है कैसा नहीं, लुकिंग वाइज कैसा है, ये सब चीज़ें आप खुद देख सकते हो। फिलहाल हमें जो फोकस करना है वो रजिस्ट्रेशन पे है, इसलिए हम दोबारा यहीं पे ऊपर जाते हैं। यहीं पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं सब चीज़ें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप चेक करोगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर लिखा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ 2 पीडीएफ है यहाँ पे जो मेंशन की हुई है। एक तो डाउनलोड पीडीएफ इन इंग्लिश और डाउनलोड पीडीएफ इन हिंदी। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी आपको लगता है आप उन दोनों पे क्लिक करके उसे डाउनलोड करके पूरे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो। आप ये खुद भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए मैं हिंदी पे भी क्लिक कर रहा हूँ और एक टैब पे इंग्लिश पे भी क्लिक कर रहा हूँ। जहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा आप दोनों पे कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो, क्योंकि कोई कोई हिंदी या इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो शायद कभी समझ ना आए, तो यहाँ पे ईजी पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं इनके पीडीएफ से कि क्या प्रोसीजर है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, यहाँ इनके 14 पॉइंट्स हैं जो इनको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं।
और हम ब्रीफ में मतलब शॉर्ट्स पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप एक भी पॉइंट को स्किप मत करना, वीडियो को स्किप मत करना और हर एक पॉइंट को डिटेल में समझने की कोशिश करना। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखना, बट समझना ध्यान से। तो यहाँ पे हम जब इस पीडीएफ को आप ओपन करोगे तो यहाँ देखोगे योगग्राम लिखा है। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट में आप जानोगे कि फर्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि अगर आपको वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो अगर आप यहाँ इनके इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं, जब आप ये पीडीएफ ओपन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है आपको उनका ट्रीटमेंट के लिए पहले एडवांस में बुकिंग मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले से ही, और वो भी तब कंफर्म होगा जब उनकी आप पेमेंट कर देते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हो तब। अब पेमेंट के लिए हम आगे समझेंगे कि कैसे पेमेंट और कब पेमेंट करनी होती है। फ़िलहाल अभी हमें समझना है सेकंड पॉइंट के, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं की बात चल रही है फ़िलहाल। तो सेकंड पॉइंट में ये कहते हैं कि मिनिमम आपको 7 दिन ट्रीटमेंट के लिए रुकना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन गए और वापस आ गए, ऐसा नहीं है, आपको मिनिमम 7 डेज़ रुकना ही होगा। थर्ड पॉइंट में मेंशन करते हैं कि अगर आप वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, अटेंडेंट हैं उनके मतलब या तो आप पेशेंट हैं या अटेंडेंट हैं, तो आपके पास RT-PCR कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है, जो कि 72 आवर्स या कहो तो 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और आप ये कहीं भी ICMR पंजीकरण प्रयोगशाला से आप ये करवा सकते हैं, ये इनका कहना है थर्ड पॉइंट में। फोर्थ, जब आप चेक इन कर रहे होते हो मतलब जब आप वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल हो, जब आपकी एंट्री हो रही होती है, तब आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ये इनके चारों पॉइंट्स हैं जिसको हम अभी डिटेल में समझने ही वाले हैं। तो अब यहाँ इनके 14 पॉइंट्स हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। इन 14 पॉइंट्स को आप ध्यान से समझना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है अगर आप पतंजलि योगग्राम में ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो अग्रिम पंजीकरण मतलब आपको एडवांस में बुकिंग करवानी होती है। और सेकंड पॉइंट में कहते हैं अगर आपको एडवांस में बुकिंग करवानी है तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे फिर आप देखेंगे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ क्लिक करें। देन उसके बाद जब आप यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा गो टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जब आप यहाँ क्लिक करोगे और कितने व्यक्तियों का ट्रीटमेंट करवाना है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और देन उसके बाद गो टू ऑनलाइन अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे और ये फॉर्म को आपको फिल करना है। यहाँ पे इनका ये कहना है, तो ये इनका कहना है, ये डिटेल्स आपको फिल करनी होती है जो यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, ये यहाँ मेंशन की गई हैं। तो ये जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा है सबमिट, ये एंटर सिक्योरिटी पिन जब आप डाल दोगे, यही सिक्योरिटी पिन है। यहाँ डालने के बाद जब आप करेंगे सबमिट फॉर्म, यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म को आपको क्या करना है, सबमिट करना है। देन उसके बाद और एक चीज़ यहाँ ये मेंशन करते हैं कि आपके पास जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स भी सबमिट करें। ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आपको रिपोर्ट्स को सबमिट करना कंपलसरी है, जो भी रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं उन रिपोर्ट्स को। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो ट्रीटमेंट है जैसे क्षय रोग हो गए, उग्र पागलपन एंड सो ऑन, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके ट्रीटमेंट पतंजलि योगग्राम में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है तो आप चाहें तो फिर भी उनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके। और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे कहते हैं कि हम जब हम ये फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके अलावा जब हमें पेमेंट करनी होती है तो वो पेमेंट जब करनी है जब हमें डॉक्टर ये चीज़ मेंशन कर दे कि हमारी बीमारी का इलाज वहाँ पर हो सकता है, तब आपको पेमेंट करनी है। और ये आपको ईमेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए बता दिया जाता है, मतलब SMS के ज़रिए। फिर इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इससे पहले इन्होंने यहाँ 2 पॉइंट ज़रूरी कहे हैं जो आपको पढ़ने हैं समझने हैं, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। पहले पॉइंट में ये कहते हैं कि मिनिमम आपको 7 दिन रुकना ही होगा और मैक्सिमम मतलब अधिकतम आपको 50 दिन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 दिन से रुक सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 7 दिन रुकना ही होगा। सेकंड पॉइंट में ये कहते हैं अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि अगर आपने 7 दिन से अधिक, सपोज़ आपने 10 या 15 दिन का ट्रीटमेंट का रजिस्ट्रेशन किया एडवांस में और आप वहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए और किसी वजह से आपको वापस आना पड़ा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 4-5 दिन पहले ही वापस आना चाहो, या हो सकता है कि आपको 3-4 दिन में आप वापस आने की कोशिश करें, या किसी वजह से आपको वापस आना पड़ जाता है, तो बकाया जितने भी दिन बचे उसका जो कॉस्ट होगी, उसका जो पैसा होगा वो रिफंडेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 दिन का अप्लाई किया है और 3 दिन में आप वापस आना चाहते हैं तो वापस तो आप आ सकते हैं, लेकिन वो जो कॉस्ट जो है वो रिफंडेबल नहीं है, मतलब वो पैसा आपका वापस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो शुल्क लिया जाता है वो पर डे के हिसाब से, मतलब
प्रतिदिन के हिसाब से चार्जेस लिए जाते हैं। चार्जेस यहाँ हैं नीचे, अभी हम आप डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हमें यही समझते हैं। तो ये इनके 2 पॉइंट हैं रजिस्ट्रेशन करने से पहले जानना। अब 6 पॉइंट, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये स्टेप्स को लिखा गया है। तो यहाँ ये कहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करें और उसे उनकी डिटेल्स को फिल करें और सबमिट करें। तो यहाँ पे हम बता चुके हैं कि आप ऐसे ये यहाँ पर आएंगे जब, तो ये सारी डिटेल्स को आपको फिल करना है डिटेल में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बस यहाँ पे मेंशन करते हैं जो रिपोर्ट वाला लिखा है, अगर यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप रिपोर्ट ज़रूर सबमिट करें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है कि अगर ऐसी कोई बीमारी है तो आप कोशिश करें कि आपकी जो भी नई रिपोर्ट हो वो आपको अपलोड करनी है। फिर इसके बाद इनका ये पहला चरण था जहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको सेकंड चरण पे जाना है, सेकंड स्टेप पे जाना है, जिसमें मेंशन करते हैं कि आपको 48 घंटे का वेट करना है। 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पास आपका एसएमएस के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए आपके पास इनका आपके लिए एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, वो जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिला है वो आपको उसी यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड के साथ एक लिंक आया होगा, आप उस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन, मतलब उनके पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे आप। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फिर उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप को फॉलो करना है, आपको अपनी प्रोफाइल सेट करनी है, मतलब पूरी प्रोफाइल, हर एक डिटेल अपनी प्रोफाइल के हिसाब से पेशेंट की प्रोफाइल को सेट करना, मतलब सारी डिटेल्स को आपको फिल करना है। यहाँ देख सकते हो लिखा है कि आपकी सभी फील्ड्स जो हैं, मतलब सभी अनिवार्य फील्ड भरें, मतलब जो कंपलसरी आप उसे ज़रूर भरें। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आता है कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपको अपना रूम, जिसे यहाँ पे कुटिया के नाम से जाना जाता है, जिसे कॉटेज भी बोलते हैं, तो यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है, मतलब सिंगल या शेयरिंग, मतलब आप एक व्यक्ति या फिर अधिक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए रुकने लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने कुटिया या फिर कहीं रूम का चयन कर सकते हैं। रूम आप देख सकते हो यहाँ दिया हुआ है 7th पॉइंट में, आप देख सकते हो ये रूम है जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 तरीके का रूम है, तपस्वी, महर्षि, मुनिराज, राजऋषि। आप देख सकते हो चार्जेस दिए गए हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, अगर यहाँ पे आप एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट करवाएं या 2 व्यक्ति का, उनका सेम ही चार्जेस लगते हैं। आप अगर एक सिंगल जाते हो तब भी आपको पर डे के हिसाब से 3000 6000 ये पे करने होते हैं, और अगर आप 2 व्यक्ति जाते हैं तब भी आपको 3000 4000 5000 या 6000 जो भी इनकी कॉस्ट है पर डे के हिसाब से आपको देना होता है। तो जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, और आप यहाँ देखेंगे कि आपने अपनी कुटिया का, मतलब अपने रूम का जब आप चयन कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको 6 स्टेप को फॉलो करना है, जिसके अंदर आता है कि आपको, जैसा कि हम इन्होंने बताया था कि मिनिमम 7 दिन रुकना होता है। तो 3000 सपोज़ आपने यहाँ पे, जब आप देखोगे कि सबसे मिनिमम कॉस्ट का है तपस्वी, तो तपस्वी को आप सेलेक्ट करते हैं, 3000 रुपये उनकी कॉस्ट है पर डे की। तो 3000 गुणा 7 दिन आपको मिनिमम रुकना है, तो 7 या 21, लगभग 21,000 रुपये आपको कॉस्ट जो है वहाँ पे पे करनी होती है। तो 6 स्टेप में आपको क्या करना है, वही पेमेंट आपको करनी है। और 7th स्टेप में ये आता है कि पेमेंट कैसे कर सकते हो। 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जिसके लिए आप जो भी ऐप यूज़ करो आप इजीली उससे पे कर सकते हो, जैसे गूगल पे हो गया, या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए ऑनलाइन बैंकिंग जो उनसे भी आप करते हो, या पेटीएम हो गया, किसी से भी आप पे कर सकते हो। बट जब आप ऑफलाइन पेमेंट करते हो तो यहाँ पर 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं। जैसे जब आप ऑफलाइन पेमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ आएगा जनरेट वाउचर, और जनरेट वाउचर पर जब आप क्लिक करोगे उसे आप प्रिंट करके आपको वो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको वो अमाउंट जो है वो जमा करनी होगी बैंक में। और फिर वहाँ से जो रिसिप्ट, जो भी आपको डिटेल्स मिलती है वो डिटेल्स आपको फिल करनी होगी और यहाँ पे सबमिट करनी होगी अपने पोर्टल पे। और उसके बाद 8th स्टेप में आपको एक कंफर्मेशन आ जाएगा विद इन 48 आवर्स, मतलब 48 घंटे के भीतर आपको एसएमएस के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पता लग जाएगा कि आपका जो भुगतान है, आपका जो ट्रीटमेंट की जो बुकिंग जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, जो आपने अभी एडवांस में करी है, वो सक्सेसफुली हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे 7th पॉइंट हमने समझ ही लिया है, जिसमें इन्होंने रूम बताया है। और ये जो शुल्क है यहाँ इन्होंने क्लियर लिखा है, आप देखना चाहो कि यहाँ पे जो लिखा है योगग्राम में आवास की सुविधा व शुल्क का विवरण, मतलब यहाँ पे क्या है, ये इनका आवास, भोजन और चिकित्सा का है, वो भी 1 दिन का। मतलब अगर आप वहाँ जा रहे हो तो यहाँ रहना, खाना और आपके ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है वो पर डे के हिसाब से यहाँ दी हुई थी, जो हमने रूम सेलेक्ट किया था उसी में ही इंक्लूड है ये, मतलब उसी में ही है। 8th पॉइंट में बस यहाँ तक हम समझने वाले हैं। 8th पॉइंट में यहाँ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सब पॉइंट्स जिसे हम बोलते हैं।
तो यहाँ पहले पॉइंट में ये कहते हैं कि आप अपने बीमारी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही दें पहली बात, और पूरा ब्यौरा दें। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ तो कम बताया बट वहाँ पे कोई क्रिटिकल केस निकले या कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम निकली तो हो सकता है आपको वापस भेज दिया जाए, जिसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, यहाँ पे आईसी के इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकंड पॉइंट में ये कहते हैं कि अगर इसके अलावा अगर आपको अलग डॉक्टर को दिखाना है तो 300 रुपये अलग से पे करने होते हैं, और ये जो 300 रुपये हैं ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट से अलग होते हैं। मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में 21,000 रुपये जब भी आपने यहाँ सबमिट किए थे उससे अलग होते हैं। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, मतलब डॉक्टर से मिलने के बाद आपको पता चलता है कि अगर वहाँ पे अलग से आपको उपचार सामग्री लेनी पड़ती है तो उसके लिए भी आपको अलग से चार्जेस देने होते हैं। यहाँ पे मेंशन है, लिखा हुआ है। और लास्ट पॉइंट में लिखते हैं अगर आपको पंचकर्मा करवाना है या अलग से कोई और फैसिलिटीज़ या चिकित्सा या फिर ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके लिए आपको फिर से अलग से पैसे या चार्जेस देने होते हैं, और जो कि इन्होंने लिखा है कि इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके ये सारे चार्जेस देख भी सकते हो। अब मैं इन स्टेप को ब्रीफ में या शॉर्ट में कहूँ तो ये है कि फर्स्ट स्टेप में ये कह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है ट्रीटमेंट करवाने से पहले। सेकंड स्टेप में ये कहते हैं कि अगर आपने ट्रीटमेंट आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो उनके ऑफिशियल साइट पर जाकर आप कर सकते हो और फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में ये बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट में ये कहते हैं कि वहाँ पे आपको पेमेंट तब करनी है जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि आपका ट्रीटमेंट वहाँ पर अवेलेबल है, और वो कब होगा उसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है। पंजीकरण प्रक्रिया में मतलब फिफ्थ पॉइंट में यहाँ ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि मिनिमम आपको 7 दिन और मैक्सिमम 50 दिन रुकना होता है। सेकंड पॉइंट में ये कहते हैं कि अगर आपने सपोज 7 दिन से ज़्यादा का शुल्क पे किया है, मतलब आपने वहाँ दिया कि 10 दिन आप रुकना चाहते हो बट किसी वजह से आपको वापस आना पड़ गया 4 दिन में या 5 दिन में, क्योंकि इनका शुल्क जो है पर डे के हिसाब से होता है। और अगर बाई चांस आपको 10 दिन आपने सेलेक्ट किए थे, 10 दिन का रजिस्ट्रेशन किया हुआ था बट आप किसी वजह से 10 दिन नहीं रुक पाए और हो सकता है आपको 2 या 4 दिन पहले ही आना पड़ जाए, तो बाकी जो दिन बचे आपके उसका चार्जेस नहीं दिए जाएंगे वापस, यहाँ पे ये मेंशन है। उसके बाद यहाँ से छठा पॉइंट में रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ये बताते हैं कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल करना है, जो कि हम जान सकें कि कैसे कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में ये आता है कि आपको हमें वेट करना है 48 घंटे का, जिसमें हमें यहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे हमें आईडी मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है वो उनके पोर्टल पे लॉगिन करना है, जो कि मेल के ज़रिए आपको, मेल या एसएमएस के ज़रिए आपको मिल जाएगा। और उस यूज़र नेम और पासवर्ड को उस लिंक पर, दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप साइन इन कर सकते हैं, मतलब लॉगिन कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल सीकर मतलब जो पेशेंट है उसकी सारी डिटेल वहाँ पे अपडेट करनी है, डालनी है सारी फील्ड को, मतलब सब जानकारी सही से डालनी है। फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या होगा कि आपको अपने किस कुटिया में मतलब किस कॉटेज में आपको रुकना है वो सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता कि कुटिया कैसी है तो आप नीचे इनके पॉइंट्स को चेक कर सकते हो। यहाँ हमने दिखाया था अभी आपको, ये 4 तरह की कुटिया है, तो इस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना हो कि कौन सी कुटिया में आपको रहना है, कौन से कॉटेज में मतलब। और उसके बाद जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, छठे पॉइंट की तरफ जाना है। छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट ये कहता है कि आपको फिर पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे है, 2 तरीके से पेमेंट हो सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे भी गूगल पे जो सा भी आप भी यूज़ कर रहे होंगे ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप वो पे कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, जब आप इनके पोर्टल पे साइन इन कर लेते हो और ऑफलाइन पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो तो आपको पता चल, वहाँ से आपको एक वाउचर का ऑप्शन दिखाई देगा, जनरेट वाउचर पे आप क्लिक करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। और फिर जब वो वाउचर प्रिंट कर लेते हैं मतलब जनरेट कर लेते हैं, तब से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर आपको पेमेंट सबमिट करनी होती है। और जो सबमिट की हुई डिटेल्स आपको बैंक से मिलती है वही डिटेल यहाँ पे अपलोड करने मतलब डालनी होती है। और फिर आपको 48 घंटे का वेट करना होता है, जिसके अंदर आपको कंफर्मेशन मेल और एसएमएस आ सकता है, जिसमें ये मेंशन होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो गया है। आपको फिर उस दिन वहाँ पर पहुँचना होता है। 7 पॉइंट में हमने ये जाना कि इनके क्या क्या चार्जेस हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं रूम की, और ऊपर यहाँ मेंशन है कि ये 1 दिन का है, ये जो चार्जेस हैं पर डे के हैं, ये 1 दिन के चार्जेस हैं जितने भी आप देख रहे हो।
अपने सहूलियत के हिसाब से आप रूम ले सकते हो। तपस्वी, महर्षि, मुनिराज, राजर्षि, जौन सा भी रूम आपको लेना है वो आप रूम ले सकते हो। उसके बाद एट्थ पॉइंट की बात करें। एट्थ पॉइंट में हमने समझा कि यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं। एट्थ पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं। सब पॉइंट इस फर्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि आप अपनी जो बीमारी है उसको सही ब्यौरा दें। मतलब ऐसा ना हो कि आप गलत बता रहे हैं, है कुछ और बताया कुछ है, और वहाँ पे जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और बीमारी जो है वो ज़्यादा पाई गई या फिर ऐसी हुई जिनका इलाज नहीं है, तो हो सकता है आपको वापस भेजा जाए, और जिसकी रिस्पॉन्सिबल, जिसकी ज़िम्मेदारी टोटली आपकी है, डॉक्टर की या किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, यहाँ पे मेंशन है। सेकंड पॉइंट में ये कहते हैं कि इसके अलावा अगर आपको अलग से डॉक्टर को दिखाना है तो 300 रुपये पर पेशेंट आपको चार्जेस देने होते हैं, और जो कि रजिस्ट्रेशन शुल्क से, मतलब रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अभी पीछे करा था उससे अलग से आपको देने होते हैं। थर्ड पॉइंट में कहते हैं अगर आप, जब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं और डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड किट, टूल किट जिसे हम बोलते हैं, अगर वो आपको कहते हैं लेने के लिए, तो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने होते हैं। फोर्थ पॉइंट कहते हैं अगर आपको अलग से पंचकर्मा करवाना है या कोई अलग से कोई चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी आपको अलग से शुल्क देना होता है, जिसके सारी डिटेल इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। बाकी के जो पॉइंट्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कवर कर दें। सो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हो आप उसको नीचे कमेंट में लिख सकते हो ताकि उसे हम कवर कर सकें। इस वीडियो का आप रिपीट दोबारा 2-3 बार देखेंगे तो आपके एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर वीडियो समझ नहीं आई, अब भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लें, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है सिर्फ 2 या 3 सेगमेंट में मिलेगी, या 2 या 3 ही वीडियोज़ होंगे जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। सो थैंक यू।